Assalamualaikum dear students. How are you all? My name is Rida Khalid and I am going to teach you English. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये आज का वीडियो लेक्चर है लास्ट लेसन के बारे में। यूनिट नंबर 6 ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक का हम बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं आज। और इस लास्ट वीडियो में हम करेंगे एक छोटा सा राइटिंग टास्क जिसके बारे में मैं आपको इससे पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये राइटिंग टास्क किस बारे में है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूनिट 6 हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जो राइटिंग टास्क हम करने जा रहे हैं वो क्या है, हम एक दफा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी लेसन नंबर 12 है राइटिंग टास्क के ऊपर, ठीक है। राइटिंग अ स्टोरी विद मॉरल। सबसे पहले तो मॉरल को रिवाइज कर लो। मॉरल क्या था? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था जिसमें एक ऐसी एक्सप्रेशन या ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई होती है स्टोरी के एंड पे जो आपको क्या बता रही है, आपको एक लेसन दे रही है, एक मैसेज दे रही है या कोई लाइफ टीचिंग है, ठीक है। ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई होती हैं? स्टोरी के एंड पे, जिसको कहा जाता है मॉरल ऑफ द स्टोरी। जैसा कि जो स्टोरीज हमने पीछे पढ़ी हैं, जो फोक टेल्स पढ़ी हैं, इन फोक टेल्स के एंड पे भी जो बात लिखी गई थी, उन बातों को जिससे हमें एक मैसेज मिल रहा था, उन बातों को हम क्या कहते हैं? मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब बच्चों, करना क्या है? राइटिंग टास्क ये है, हमने लिखनी है एक मॉरल स्टोरी खुद से, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी फोक टेल्स फ्रॉम रशिया, ठीक है। जो फोक टेल थी उसका टाइटल था हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, राइट। उस फोक टेल में क्या था? मिस्टर पैहम वाज अ ग्रीडी पर्सन, ठीक है। ही वांटेड टू गेट ऑल द लैंड बट ही कुड नॉट। क्यों? व्हाई? बिकॉज ही was being greedy and he could not mark his territory, so he died during the struggle. And at the end जो बात लिखी गई थी उस स्टोरी के एंड पे, वो क्या थी? That how much land does a man need? Exactly, it is 6 feet from the head of a person until the heel of a person, ठीक है। जैसे कि ग्रेव्स की बात हो रही है, ठीक है, ग्रेव्स की तरफ ये एक्सप्रेशन इशारा कर रहा है। तो इसी तरह की बात हमने देखी थी कि हर स्टोरी के एंड पे एक मॉरल दिया गया होता है। अब हमने बच्चों बनानी है एक मॉरल स्टोरी। उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी है मैंने बोर्ड पे। ये इंस्ट्रक्शंस वही है जो आपके बुक के इस आखिरी राइटिंग टास्क के नीचे लिखी गई है, राइट। आइए इनको देखते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 कहती है, चूज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्शन सच एज जॉय, सॉरो और होप। 2 बातें हैं, आपने दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है। या तो आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखनी है या आपने एब्स्ट्रैक्शन देखनी है। एब्स्ट्रैक्शन कौन सी? जॉय, सोरो और होप। 3 एग्जांपल्स यहाँ दी गई हैं। आप चाहे तो इसके अलावा भी कोई देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक हम लोग इसी एक के ऊपर जाते हैं। हम जाते हैं जॉय। हम जॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। लेट्स मेक इट इजी। नंबर 2, यू मे यूज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स और चूज वन ऑफ योर ओन, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, आप या तो इस पॉइंट में वो ये बता रहे हैं कि आप या तो इन तीनों में से कोई एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूज कर लें या आप अपनी कोई एक सोच सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। इफ यू वांट टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स यू कैन राइट इट हियर, ठीक है। कोई एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन सोच ले। नंबर 3, राइट द स्टोरी इन व्हिच योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज पर्सोनिफाइड। अब इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पर्सोनिफाइड का मतलब क्या है। टू पर्सोनिफाई यानी कि हमने क्या किया था, नाउन और एडजेक्टिव को लेके वर्ब्स बनाए थे, और वो वर्ब्स क्या थे? सफिक्सेस लगा के, राइट। तो यहां पर भी हमने जो वर्ब बनाई है वो है पर्सोनिफाइड, यानी कि क्या? रिप्रेजेंटेड एज अ नाउन, एज अ पर्सन, ठीक है। आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी, जैसा कि जॉय, सोरो, होप, इस तरह जैसे मिजरी के अंदर थी। मिजरी क्या थी? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन थी, और उसको किस तरह उसको पर्सोनिफाई किया गया था पूरे के पूरी स्टोरी के अंदर, पूरी फोक टेल में। अच्छा जी, it should be represented as a noun. Number 4, you may have more than one personification in your story if you wish. Again, एक personification तो हमें यहाँ पता चल गई ना कि यहाँ पर हमने जो भी एक joy को for example हमने select किया है, तो हम बताएंगे कि joy was living happily with, किसी boy का या किसी girl का नाम आप लिख लें, that joy was the best friends with Anaya, ठीक है। अनाया की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? जॉय। अब जॉय क्या है? एक कैरेक्टर है, लेकिन इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। क्या बना रही है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मिजरी थी,
एग्जैक्टली इसी तरह। सो हम हैप्पी मोड में लिख रहे हैं क्योंकि जॉय की बात हो रही है, तो हम लोग अपनी मॉरल स्टोरी को भी इस तरह ही रखते हैं, राइट? ओके, इंक्लूड एटलीस्ट वन ह्यूमन कैरेक्टर इन योर स्टोरी। अब जैसे मैंने अनाया की बात की, आपने उस इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा है कि कोई एक मिनिमम एक ह्यूमन कैरेक्टर आपने लाजमी सिलेक्ट करना है। लेट्स राइट द वर्ड अनाया हियर। हम अपने कैरेक्टर का नेम लिख लेते हैं ताकि हमें उससे आइडिया हो जाए कि हमारे पास एक ह्यूमन कैरेक्टर है। पर्सोनिफिकेशन में हम यहाँ पर लिख लेते हैं लिव्ड, क्राइड, प्लेड। कौन, ये सब चीजें कौन कर रहा है? जॉय। प्लेड, और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम? स्माइल्ड। ठीक है, ये हो गई कुछ पर्सोनिफिकेशंस हमारी। हम इसको इस तरह लिखेंगे, जॉय was living with or lived with Anaya. Anaya cried because Joy went away for some time. Anaya and Joy played together. Joy smiled at Anaya. अब देखिए Joy क्या है? अगेन वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ, एक पर्सन नहीं है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कैसे कि वो एक पर्सन है। क्या इसको कहते हैं? इसको कहते हैं फिक्शन स्टोरी। ठीक है, समथिंग दैट इज अनट्रू, मेड अप स्टोरीज जो होती हैं। ठीक हो गया? तो यहां तक की बात आई होप आपको समझ आ गई है। आइए देखते हैं मजीद इंस्ट्रक्शंस क्या है। ओके, इसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन नंबर 6 है, राइट द मोरल ऑफ द स्टोरी एट द एंड एज इन मिजरी। तो मिजरी के टाइटल से जो हमारी फोक टेल थी, हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हमने उसी तरह इस स्टोरी के एंड पे हमने लिखना है एक मॉरल। ठीक है, जैसे उस हर स्टोरी में लिखा गया था। यहाँ पर हम मिजरी की जगह जॉय का टाइटल लिख देंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंड पे एक मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि हमें इस स्टोरी को पढ़ने के बाद क्या मैसेज मिल रहा है, क्या टीचिंग मिल रही है, या कौन सा ऐसा लेसन है जो हम सीख रहे हैं। ऑलराइट, थिंक हार्ड एंड मेक योर स्टोरी लाइवली एंड थॉटफुल। अब ये नहीं है कि जो चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी हैं या आपकी बुक में लिखी हैं आप बस उनको इकट्ठा करें और कुछ भी लिख दें। आपने अपनी स्टोरी के बारे में प्रॉपर थिंकिंग करनी है। यू हैव टू मेक इट थॉटफुल। पता चले स्टोरी को पढ़ के, जब आप उसको पब्लिश करें, हमें पता चले कि आपने उसके ऊपर मेहनत की है। ऑलराइट, चले जी इसको देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ का जो काम इसके आगे वाला है वो मैं आज आपको सिखाने लगी हूँ ग्रेड 7 कि हमने स्टोरी को कैसे लिखना है, मॉरल स्टोरीज कैसे लिखी जाती हैं। अब ये बातें आपको मैं बताऊंगी एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी में। एलिमेंट्स कहते हैं उसका एसेंशियल जो पार्ट्स होते हैं स्टोरी के, फीचर्स ऑफ स्टोरी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैंने इस एलिमेंट को 3 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या है, एलिमेंट प्लानिंग। ओके, सेकंड वन इज ड्राफ्टिंग एंड द थर्ड वन इज पब्लिशिंग। अब देखें, फर्स्ट वन इज टू प्लान। प्लान कैसे करेंगे ये पॉइंट्स मैं यहां लिखूंगी अभी। ड्राफ्ट किसे कहते हैं और ड्राफ्ट कैसे बनाए जाते हैं वो मैं यहाँ लिखूंगी। पब्लिशिंग क्या होती है जी स्टोरी की, वो भी मैं यहाँ पर पॉइंट्स में लिखूंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं आज का काम। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि स्टोरी लिखने से पहले ये नहीं है कि आपको मिस रिदा ने यहाँ तक इंस्ट्रक्शंस दे दी, अब आपने एक पेंसिल लेनी है, एक पेपर लेना है और लिख के बस दे देना है। रॉन्ग, यू हैव टू थिंक एंड प्लान योर स्टोरी। क्योंकि स्टोरी लिखते लिखते 2 लाइंस आप लिखेंगे और उसके बाद आप सोचते रहेंगे कितनी देर, ओके व्हाट डू आई राइट नाउ, अब क्या लिखूं, समझ नहीं आ रहा, बोरिंग हो गया है, आई डोंट वांट टू डू इट। सो ऐसे नहीं करना। ठीक है, आप कहां से करेंगे, आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 3 पोर्शंस है, पहले पहले बारी बारी हम देखेंगे कि पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा। तो बच्चों सबसे पहले करेंगे प्लान। आप कोई भी काम करने लगते हैं अपनी लाइफ में, आप उससे पहले प्लानिंग करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड चेक करते हैं, थोड़ी रिसर्च करते हैं। एग्जैक्टली, तो प्लानिंग में सबसे पहला काम होता है रिसर्च। यानी कि आप क्या करते हैं, किस चीज की रिसर्च करते हैं, आप टाइटल ढूंढ सकते हैं स्टोरी का, आप स्टोरी के इवेंट्स के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, आप डेट्स वगैरह देख सकते हैं कि किस डेट पे क्या काम हुआ है। ठीक है, जिसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो आपने रिसर्च करनी है, आपने ये देखना है कि जो बात मैं लिख रहा हूं या लिख रही हूं क्या ये ठीक होगी। तो रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं, आप लोगों से पूछ सकते हैं, आप YouTube पे कोई वीडियो देख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप
गूगल पे लिख के सर्च भी कर सकते हैं अपनी जो भी, जैसे आप जॉय के बारे में लिख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाके लिखेंगे जॉय एज अ पर्सोनिफिकेशन और पर्सोनिफाइड कैरेक्टर, तो उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन आएगी आप उनको क्लिक करें, उनको देखें, पढ़ें, रीड करें, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लें। अगर आपको लग रहा है कोई पॉइंट अच्छा है, आप नोट डाउन करना चाहते हैं, तो एक रफ पेपर पे पॉइंट्स नोट डाउन करते जाएं। तो इसको कहते हैं रिसर्च। रिसर्च बहुत जरूरी है किसी भी स्टोरी को लिखने से पहले। ऑलराइट, अच्छा जी, उसके बाद प्लानिंग के बाद आपने सबसे पहले जो क्या देखना है, टाइटल देखना है। आपने अपनी स्टोरी का टाइटल क्या लिखना है। हम जॉय, फॉर एग्जाम्पल हम जो काम कर रहे हैं, हम जॉय एंड अनाया के बारे में लिख रहे हैं, तो हम टाइटल में लिख देंगे, यहाँ पे हमारा टाइटल है स्टोरी का जॉय। ठीक है, हमारी स्टोरी का जो टाइटल है वो है जॉय। इवेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कैसे कैसे स्टोरी प्रोसेस कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, प्रोसीड कर रही है, उसको देखेंगे। फिर डेट्स वगैरह आप लिख लें, मंथ्स के नेम लिख लें, टाइमिंग्स के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहां तक रिसर्च का काम आपका खत्म हो गया, आपने टाइटल भी देख लिया। अब आपने क्या करना है, स्टोरी के मजीद आगे 3 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ आपका किस बारे में होगा, आपने देखना है फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या क्या लिखना है, उसके पॉइंट्स बना लें। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या क्या लिखना है, आप सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स कौन से हैं, हमारे पास जॉय है, कैरेक्टर्स के नाम लिखने हैं आपने। ठीक है, ये प्लानिंग का पार्ट है सिर्फ। प्लानिंग में आपने इंट्रोडक्शन क्या लिखना है सोच के रख लें, बुलेट पॉइंट्स लिख लें, कैरेक्टर्स के नाम लिख लें। सेटिंग, सेटिंग किसे कहते हैं बच्चों, कौन बताएगा, पढ़ा तो होगा। सेटिंग क्या होती है, एग्जैक्टली सेटिंग कहते हैं वो जगह, द प्लेस, द एग्जैक्ट प्लेस जहां पर आपकी वो स्टोरी टेक प्लेस करेगी। जैसा कि मिजरी के अंदर सेटिंग क्या थी, उनकी एक छोटा सा होवल जहां वो रहते थे, वुड यानी कि फॉरेस्ट, तो ये क्या थी, सेटिंग, जहां पर वो सारी स्टोरी टेक प्लेस कर रही थी। ठीक हो गया, मैं यहां लिख देती हूँ प्लेस। ओके, ये आपने इंट्रोडक्शन करा दिया पहले पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। सेकंड पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के साथ आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने लिखना है प्रॉब्लम, यानी उनको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अगर थी, अगर नहीं थी तो छोड़ दें। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं कोई भी, जैसा कि मिजरी में उनकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम थी कि मिजरी उनको हर जगह फॉलो कर रही थी, राइट, तो ये प्रॉब्लम थी। सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन ये था कि जहां पर उन्होंने क्या किया, वो उससे भागने की कोशिश कर रहे थे और अल्टीमेटली वो उससे भाग के एक ट्री की होलो स्पेस के अंदर रहना शुरू कर दिया, राइट। वो सारा जो इवेंट था वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ गई। इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात आपने लिखनी है, वो आपने लिखना है स्टोरी में प्रॉब्लम सॉल्यूशन, फिर आ जाएगा आपका थर्ड पैराग्राफ। अब बच्चों थर्ड पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, याद रखिएगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपकी खत्म हो गई, उसके बाद यहां आप लिखेंगे क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स पता क्या होता है, सुना होगा मूवीज में। क्लाइमैक्स कहते हैं जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया या सॉल्यूशन होने वाला है, तो एक ऐसा इवेंट हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड सा था, जो किसी को भी नहीं पता था। जैसा कि मिजरी के अंदर आप देखें, आपको लगा होगा कि जो वो मिजरी थी वो भागती भागती कहाँ आ गई, वो होलो ट्रंक स्पेस के अंदर आ गई। लेकिन क्या हुआ एट दैट टाइम, उस टाइम ये हुआ कि द पुअर मैन इट लेफ्ट आउट ऑफ द होलो स्पेस एंड मिजरी जंप्ड इन। किसी को तो नहीं पता था कि मिजरी ने वहां जंप करना है या क्या होना है, बट क्या हो गया, ओल्ड मैन का कनिंग होना क्या हो गया, क्लाइमैक्स हो गया। ठीक है, तो आपने याद रखना है। इसके आगे मैं लिख देती हूँ ट्रिक। ट्रिक आपने लिख देना है और उसके नीचे आपने क्या करनी है, फाइनली आपने करनी है एंडिंग। एंडिंग में आपने क्या करना है, बताना है कि आपकी स्टोरी एंड कैसे करी है। और एंडिंग के साथ क्या लिखना है, हमने अभी डिस्कस किया, मॉरल ऑफ द स्टोरी। यानी कि हमने जो ये पूरी प्लानिंग की, उस प्लानिंग के एंड पे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या थी। यानी अगर जॉय और अनाया साथ साथ रह रहे थे तो उनके साथ रहने से हमने क्या सीखा, हमने चले ये सीखा कि फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट रिलेशनशिप ऑफ ऑल। तो ये हमारा मैसेज हो गया, जो हम मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं, रीडर्स को देना चाहते हैं। ऑलराइट, तो यहां तक प्लानिंग का पार्ट तो हो गया बिल्कुल कंप्लीट। प्लानिंग में आपने ये सारी चीजें सोच के रखनी है,
लिखनी नहीं है। लिखनी सिर्फ इतनी है कि बुलेट्स बनाने हैं, छोटे छोटे वर्ड्स लिखने हैं, क्लू वर्ड्स, कीवर्ड्स जिसे कहते हैं, सिर्फ वो लिखने हैं। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट का एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो ये है कि आपने क्या करना है, राइट ऑल दी प्लान्ड, जो भी प्लानिंग हमने की थी, डेटा और इंफॉर्मेशन कहाँ लिखनी है आपने सारी, वो प्लान इंफॉर्मेशन आपने कहाँ लिखनी है, ऑन अ पीस ऑफ पेपर। यानी कि आपने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, और आपने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, आपने जितना भी ये प्लानिंग वाला पार्ट था कहाँ लिखना है, एक पीस ऑफ पेपर पे। कैसे लिखना है अब आप ये बात देखेंगे। मेक पैराग्राफ्स, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं पैराग्राफ्स कैसे बनाने हैं। आपने फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, इंट्रो लिख देती हूं मैं यहाँ पे। सेकंड पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, prob.sol मतलब प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। और थर्ड वाले में आपने क्या लिखना है, एंडिंग, और एंडिंग के साथ आप लिखेंगे मॉरल। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट पैराग्राफ, यानी आपका फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट। अब ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट है, आपको लगता है कि इज इट रेडी टू पब्लिश? क्या आप अपने रीडर्स को ये डायरेक्टली दे देंगे? वो काम जिसमें हो सकता है कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकता है कुछ पंक्चुएशन के एरर्स हो सकता है कुछ बात आप ऐड करना चाह रहे हैं, कोई बात कहीं रिलेट नहीं कर रही, थोड़ी प्लानिंग में मिस्टेक आ गई, फर्स्ट ड्राफ्ट में मिस्टेक है। तो बच्चों याद रखना, जब ये वाला पार्ट हमने किया है ना, जब फर्स्ट टाइम लिखा है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट। ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट में क्या होता है, फर्स्ट ड्राफ्ट में हम लिखते हैं चीजों को पहली दफा। अब फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर क्या हो सकता है, हमारे पास मिस्टेक्स हो सकती हैं। आपने फर्स्ट ड्राफ्ट की मिस्टेक्स को कैसे निकालना है, एक पीस ऑफ पेपर ले ले जिसपे आपने ये लिखा है, एक ब्लू कलर पेंसिल आपको चाहिए, एक रेड कलर पेंसिल आपको चाहिए। वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट ड्राफ्ट आपने लिखा है इस पे से ब्लू के अंदर आप क्या करेंगे, सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक करेंगे। बी योर ओन टीचर, आज के दिन अपनी टीचर खुद बन जाए। वो जो ब्लू पेंसिल है उसके साथ आपने क्या करना है, जितने भी पूरे टेक्स्ट के अंदर, पूरे पैराग्राफ्स के अंदर जितने भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नजर आ रही हैं उनको अंडरलाइन करें, करेक्ट स्पेलिंग्स ऊपर लिख लें। और वो रेड पेंसिल से क्या करना है, उस रेड पेंसिल से आप ये करेंगे कि जहां पर आपको पंक्चुएशन की, कैपिटलाइजेशन की, यानी कहां पर कैपिटल सेंटेंस या कहां पर कैपिटल वर्ड लगाना था, कैपिटल अल्फाबेट लगाना था, वो नहीं लगाया, वो लगा देंगे। कहां पर फुल स्टॉप लगना चाहिए था लेकिन हम मिस कर गए, वहां फुल स्टॉप लगा दे। कहां पर इन्वर्टेड कोमास के अंदर आनी चाहिए थी बात क्योंकि स्पीच है, वहां लिख दे। कहां पर आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सही तरीके से नहीं लिखा, प्रोनाउंस ठीक से यूज नहीं किए, जितने भी इस तरह के मसले हैं उनको आपने क्या करना है, रेड से हाईलाइट करना है। डन, परफेक्ट। अब जो ये रेड और ब्लू सा पेपर हमें नजर आ रहा है ना, इसका क्या करना है, अब आपने करना है फाइनल काम। फाइनल काम में आपने क्या करना है, इधर आ जाए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे आपने क्या करना है, राइट ए फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट से मतलब जब आपने ये वाला काम कर लिया, फर्स्ट ड्राफ्ट, इसके बाद क्या निकालनी, मिस्टेक्स, ये काम तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद अब हमने क्या करना है, एक फाइनल ड्राफ्ट लिखना है। फाइनल ड्राफ्ट में क्या होगा, सारी मिस्टेक्स जो यहां पर आई थी वो करेंगे हम क्लियर, और फिर क्या करेंगे, हमारे अपने जो फाइनल ड्राफ्ट है उसमें हम पिक्चर्स ऐड कर देंगे। ठीक है, यहां आप लिखें ड्रॉ पिक्चर्स, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक्चुअली वो काम आप कर देंगे पब्लिश। पब्लिश किसके सामने करेंगे, अपनी टीचर के सामने, अपने क्लास फेलोज के सामने, अपनी फैमिली के सामने, और ऑल द रीडर्स, जितने भी रीडर्स आप जिनको अपना काम दिखाना चाहते हैं। और अपना काम जब फाइनली आप प्रॉपर ड्रॉ करके, हर चीज लिख के, स्पेलिंग एरर्स निकाल के फाइनल पब्लिश के लिए जब आप किसी के सामने रखते हैं तो उस अमल को कहते हैं, उस एक्शन को कहते हैं पब्लिश। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट जहां पर हमने लिखा फाइनल ड्राफ्ट, इमेजेस ड्रॉ की और
एडिटिंग के साथ हमने करके क्या कर दिया, फाइनल पब्लिश। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम हमेशा हर क्रिएटिव राइटिंग को लिखेंगे, चाहे वो किसी भी जॉनरा से हो, कोई भी टाइप हो। जैसा कि आज हमने सीखी मॉरल स्टोरीज कैसे लिखते हैं, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे प्लान ड्रॉ करके दिखाया है, चॉक आउट किया है। आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने घर पे एक कलर्ड A4 शीट के ऊपर यही मोरल स्टोरी लिखनी है। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूज कर लें, मैं आपको बता चुकी हूँ, जॉय, हैप्पीनेस, सोरो, होप, एनीथिंग, ठीक है, चूज करें, सोचें उसके बारे में, लिखें और अपने काम को पब्लिश करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन स्टूडेंट्स। आई एम वेरी होपफुल कि आपको इस लेसन ने बहुत सारी हेल्प की होगी। आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी आपने बहुत चीजें अगर मिस की होंगी तो वो भी ठीक हो गई होंगी, एंड आई होप कि आप इस काम को यूज करते हुए अपनी मॉरल स्टोरी को जरूर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।